वाई ओल्डर जनरेशन्स हेट लव मैरिज। देखिए, हमारे समाज में आप सबको पता है कि एक तरफ अगर लव मैरिज हो और एक तरफ अरेंज मैरिज हो, तो हम सबको पता है कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन्स होंगी वो हमेशा अरेंज मैरिज को सपोर्ट करेंगी, लव मैरिज को कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब एक जनरल रूल है ये, एक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वन एंड हार्ड फास्ट कोई फार्मूला है। बट चलो हम ये थोड़ी देर कर बोल देते हैं, अगर हम ये लाइन हटा दें कि वाई दे हेट, हम बोलते हैं हेट गया चूल्हे में। हम ये बात मानने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि लव मैरिज आर एज सच नॉट प्रमोटेड दैट मच। ठीक है, कि लव मैरिज को हम लोग इतना प्रमोट तो नहीं करते हैं कि लव मैरिज करनी चाहिए हम लोगों को। जैसे बाहर के देशों में होता है कि जैसे मेरी खुद की पर्सनल सोच भी ऐसी है कि भाई अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी शादी किससे होनी चाहिए तो तुम्हारी शादी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, पर जो भी रीज़न हो, चलो ठीक है, उस पर मैं अभी आगे बात करेंगे। बट मेन चीज़ ये है मोटी मोटी कि लव मैरिज जो है वो ओल्डर जनरेशन की नज़रों में उतनी अच्छी नहीं है, और यंगर जनरेशन अब उसी की तरफ जा रही है और अरेंज मैरिज की तरफ लोग कम भाग रहे हैं। और वो अलग इशू है कि अरेंज मैरिज में जितना मैं देखता हूँ लोगों को जनरली जो आते हैं, अब देखो अरेंज मैरिज में भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो ये जो कुछ सवाल होते हैं शादियों के, ये मैं अवॉइड करता हूँ पूछना। जैसे कि कितने बॉयफ्रेंड थे, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, ये सब मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि भाई अगर आप अरेंज मैरिज में आए हैं उसमें दो ही चांस है, या आपकी ज़िंदगी में कभी पटी नहीं होगी, या फिर दूसरा हो सकता है कि आप ये सारे कांड करके थक चुके हैं, या फिर आपका 28-29 साल की उम्र में ब्रेकअप हो गया है। यही 3 रीज़न होते हैं जनरली लोग अरेंज मैरिज में आते हैं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये सब सवाल मैं पूछता नहीं हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि कपल आपस में एक दूसरे को बता ले, क्योंकि अब हर चीज़ मैं नहीं पूछ सकता। अगर मैं इतना पूछूंगा तो शादी नहीं होगी, अगर शादी आपको करनी है तो। पर वो एक अलग इशू हो जाता है। पर वो अगर आप चाहें तो अपने कपल से आपस में बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं कपल्स। ठीक है, अगर ये कंफर्टेबल हैं, और बहुतों को नहीं होता है तो वो शादी नहीं भी होती है। ठीक है, तो वो अपनी इच्छाएं हैं। पर ओल्डर जनरेशन जो है वो अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज में भी ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने टाइम में, मैं पहले बताता हूँ अरेंज मैरिज का क्या सिस्टम होता था। कोई बुआ फूफा कुछ रेकमेंड करता था, रेकमेंड इन द सेंस कि वो बता देता था कि ये देखो भैया वहाँ पे वो लड़की है, उसको मैं जानती हूँ, वो लड़की बड़ी अच्छी रही है, उसके माँ बाप को मैं जानती हूँ, वहाँ पे शादी कर लो। मतलब आपको ये पता रहता था कम से कम कि वो लड़की कहाँ रहती है, वो कहाँ से आ रही है, उसको किसने रेकमेंड किया है, ये सब चीज़ें रहती थी। जिससे क्या होता था, इवन इन द केस ऑफ लड़का ऑल्सो, कि आपने उस लड़के को किसी ना किसी ने बड़े होते हुए देखा है। उस लड़के को किसी ना किसी ने देखा है कि ये लड़का कहाँ से कहाँ पहुँचा है अपने जीवन में, ये बचपन में कैसा था, इसके माँ बाप कैसे हैं, इसके लोग कैसे हैं। वो सब चीज़ें बहुत जांच पड़ताल हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि कोई ना कोई रेकमेंड कर देने वाला होता था। तो आपको ये पता रहता था कि जो सामने वाला आपका बंदा या बंदी है उसका कोई कैरेक्टरलेस काम नहीं है, वो ठीक से घूमने घामने का काम है। उस समय रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी। ठीक है, मैं उस जगह उसका उस समय को ग्लोरीफाई नहीं करूँगा, पर समझाने के लिए भाई कैसे तो समझाना ही पड़ेगा ना। आज के समय में, उस समय ये चीज़ें होती थी तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी बना दी। पर उस समय ये था कि उस समय कोई ना कोई आपको बता देता था, कोई ना कोई लड़का या लड़की आपको रिकमेंड कर देता था कि इनसे करा लो, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, वो सब चीज़ें हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बढ़ा तो ये जितने लोग हैं ये हटते चले गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि पुराने समय में जो अरेंज मैरिज होती थी उसमें पहले होता था कि मेरे बाप ने मुझसे नहीं पूछा तो मैं भी अपने बच्चे से नहीं पूछूंगा, कि ये चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, कई केसेस में होता था कि माँ बाप, मैं मतलब मैं तो जानता हूँ, तो बहुत कंसल्टेशन हमने भी कर रखी है कि होता था कि माँ बाप बुला रहे हैं अपने बेटे को कि बेटा मैंने तेरे ये लड़की पसंद की है, जा इससे घूम इसके साथ, मतलब देख ले, सब बात कर ले। और इतने कॉन्फिडेंस में माँ बाप लड़की के माँ बाप को बोलते थे कि मेरा बेटा तो ना बोलेगा ही नहीं मेरी इच्छा को। बाद में आके बेटा ना बोल देता था तो वो चिढ़ जाते थे, फिर दूसरी लड़की दिखाने लेके जाते थे तो पूछते नहीं थे कि जय इसके साथ घूम। तो ये इश्यूज भी रहते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं कि लव मैरिजेस को ओल्डर जनरेशन्स हेट क्यों करती हैं। ये एक बेसिक सिनेरियो बता दिया मैंने कि पहले कैसे चीज़ें हुआ करती थी, बाद में कैसे चीज़ें होने लगी, अब क्या चल रहा है और आपके समय में क्या अंतर होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बट एक अच्छा, मुझे एक ईमेल आया था। ठीक है, उसमें कोई कंसल्टेशन, मुझे लगा कंसल्टेशन के लिए आया होगा, उसमें वो सवाल पूछने लग गया मुझसे। उसमें ये आया था कि क्या मैरिजेस का फ्यूचर खतरे में है। हाँ हाँ, खतरे में है। लव मैरिजेस का फ्यूचर खतरे में है। मैरिज लोग नहीं करना चाहेंगे आने वाले टाइम में। बच्चे करना चाहे ना करना चाहे वो एक अलग चॉइस है, एक अलग इश्यूज है। बट लोग शादी तो डेफिनेटली फॉर श्योर नहीं करना चाहेंगे आने वाले टाइम में। मैरिजेस का फ्यूचर खतरे में तो है, पर यह है कि आपके जीते जी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, ये और आने वाले समय में होगा। ठीक है, आप मर जाएंगे तब तक। तो अब बात करते हैं कि ओल्डर जनरेशन्स जो हैं वो क्यों लव मैरिज को उतना प्रमोट नहीं करती, या फिर वी कैन से कि हेट करती हैं, उसमें नखरे करती हैं, और अरेंज मैरिज में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं।
तो हेलो गाइस, मेरा नाम है यश पांडे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आप मुझसे कंसल्टेशन लेना तो कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। ये चेहरे देख रहे होंगे, अब अभी अब रंग उड़ा हुआ है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कोई कहीं मीटिंग से आया हूँ, ठीक है। पर यही है कि अब भाई रोज़ एक वीडियो डालनी है तो डाल रहे हैं भाई। तो चलो शुरू करते हैं अपनी फाइनली बात। अच्छा, हमारे समाज में ये चीज़ सबको पता है कि अरेंज मैरिज अगर लड़का करता है, अच्छा एक हमारे यहाँ पे टर्म भी बोला जाता है ममास बॉय, कि माँ की बहुत सुनता है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज जब कराते हैं तो पहली बात तो एक इसमें ये चीज़ होती थी कि वो जो लड़का है वो अरेंज मैरिज कर रहा है अपने माँ बाप के हिसाब से, यानी उसको नहीं पता है कि उसको शादी कैसे करनी है, ये एक चीज़ होती है। या दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लव लव वव सब कर रहा है लेकिन उसको पता है कि शादी वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माँ बाप उसकी होने नहीं देंगे, और वो माँ बाप के खिलाफ जा नहीं सकता क्योंकि उस माँ बाप के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो क्या हो रहा है इसमें, आप ये दिखा रहे हैं कि अरेंज मैरिज जनरली मैं देखता हूँ ये दिखाती है कि मैं अपने माँ बाप के हिसाब से चलता हूँ, मैं एक आदर्शवादी पुत्र हूँ। ये एक बिहाइंड द सीन्स कह सकते हैं ना, कि बैक ऑफ द माइंड में रहता है। समाज में एक अंडरस्टैंडिंग सी है जो बोली नहीं जाती, कि लड़का अगर अरेंज मैरिज कर रहा है तो दिखाया जाता है कि बड़ा माँ बाप का अच्छा लड़का है, बड़ा माँ बाप को मानता है, माँ बाप के हिसाब से शादी कर रहा है, और ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन फर्स्ट हो गया? माँ बाप फर्स्ट हो गए। लेकिन अगर आपने लव मैरिज की तो आप दिखाते हैं मी फर्स्ट, मैं पहले, मेरा थॉट प्रोसेस पहले, मेरा प्यार पहले, मैं हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी, मुझ में डिसीजंस लेने का हक है, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ, मुझ में खुद की अक्ल है, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलता हूँ। आप ये समाज को दर्शाते हैं कि आप, मैं तुम्हारे काबू में नहीं हूँ। ये होता है लव मैरिज का अंतर। अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आप समाज को ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि मी फर्स्ट, आप अपने आप को पहले रख रहे हैं। तो क्या होगा अगर आप लव मैरिज करके लेके जाएं, अरेंज मैरिज करके लेके जाएं? मैं दोनों के कुछ बेसिक सिनेरियो बता देता हूँ जो होता है। अरेंज मैरिज होती है तो जब सांस प्रताड़ना करती है तो जनरली देखा गया है कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी बीवी का नहीं सपोर्ट करते, अपनी माँ का सपोर्ट करते हैं। ये हर घर का केस है लगभग, ठीक है। और लव मैरिज में जब माँ अपनी बीवी को नॉनसेंस देती है ज़बरदस्ती, अपनी वाइफ बहू को नॉनसेंस देती है ज़बरदस्ती की, तो बेटा बोल देता है ऐसे बाहुबली की तरह तलवार निकाल के कि माँ ये बाहुबली की बीवी है, आप इस पर नॉनसेंस नहीं कर सकते हैं। तो उस माँ का कलेजा वो हो जाता है, एकदम से फट जाता है कि ये क्या हो गया। तो लव मैरिज में हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो वो आपके सपोर्ट में हो। और अरेंज मैरिज लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग बोलते खाते हैं कि हमारा बेटा हमारी काबू में है। अब बेटा काबू में है तो बहू भी काबू में है। तो यानी आप लव मैरिज कर रहे हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब है आप ये दिखा रहे हैं कि मुझ में अपनी एनाटॉमी है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, मुझे समाज का वैलिडेशन नहीं चाहिए, लोगों से ये देखा नहीं जाता। वो जो एक लॉस सेंस ऑफ कंट्रोल है ना, कि मैं तुमसे कंट्रोल खोता जा रहा हूँ, ये तड़प ही माँ बाप को बोलती है कि लव मैरिज नहीं होगी, और कुछ नहीं है। आप लव मैरिज कर रहे हैं तो इसमें क्या भाई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप शादी ही कर रहे हैं, कोई ढंग का लड़का है, आप ढंग की जगह पे आप काम करते हैं, ढंग की जगह पे वो लड़का काम करता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, संस्कार दे दिए, तब भी माँ बाप उसमें क्यों अड़ंगा मार रहे हैं? ये माँ बाप का एक लॉस सेंस ऑफ कंट्रोल है कि ये बच्चा तो जा रहा है यार, ये तो चला गया, ये तो अपने हिसाब से जीने लग गया, ये कैसे हो गया? हमने अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी, मेरी शादी मेरे बाप ने नहीं होने दी थी। कई केसेस में ये भी हो जाता है, तो मैं इसकी क्यों होने दूँ? ये भी हो जाता है कई केसेस में। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके जीवन में जो दुख है वो चाहते हैं उनके बच्चे भी वही दुख से हैं। तो माँ बाप को ही मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भैया आप इस फीलिंग से बाहर निकलिए। देखिए, अगर आपके बच्चे, अगर जो जिस लड़का लड़की को पसंद करके लाया है उसमें आपको कोई जेन्युइनली रेड फ्लैग दिखते हैं तो आप उस पर बात कीजिए। आप बस ऐसे बोल देंगे कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, ऐसे करोगे ना कोई बच्चा आपकी नहीं सुनेगा। बच्चों को यहाँ पे क्या करना है उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। पर आपको ये सुनने की ज़रूरत नहीं है फ्री फंड की। ये बकवास सिस्टम है, बोगस सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ जुड़े रहें तो भाई अपने बच्चों को सही दर्शन दे, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। आपको उसके पार्टनर में कमी लगती है तो जनरली उस पर काम करे। वो नहीं बोले कि बस हमने बोल दिया है शादी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। अब जेनुइनली आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन करते हैं, आपको पता है, आपकी खुद अरेंज मैरिज हुई है, आपको पता है वो लव मैरिज उसने की है। पहली बात तो लड़की उसने पटाई कैसे, वो कैसे कैसे उसको उसने मनाया है, वो शादी करने के लिए तैयार हुई है, लड़की से एक्सपीरियंस लिया है उसने भी।
उसको भी पता है कि ये लड़की है ढंग की। आप एक लड़की, वो लड़की से शादी करना चाहता है, आप उसकी शादी नहीं कराएंगे, अपने हिसाब से शादी करा देंगे। जितना आपकी ये वाली बहू जितना नॉनसेंस अपने पति पर डालेगी वो सहेगा ना, आपकी अरेंज मैरिज वाली बहू की वो 10% भी नहीं सहेगा। वैसे बोल देगा, एक तो शादी भी नहीं होने दी, ऊपर से इनके नखरे नहीं खत्म होते। आप कौन सा अपने हिसाब से शादी करा के ले आते हो, माँ बाप तो आप बड़ा खुश रखते हो। आप ऐसे नाटक करते हो कि अरे ये तो अच्छी ही नहीं है, ये तो क्या, इसको तो चाय पे ही पैसे देने पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब, भाई देवी को खाना बनाना आता ही नहीं था, वो भी चाय में भी ये करना भूल गई, वो करना भूल गई, फिर उस पर ताने मारोगे, फिर ये करोगे, फिर अपना हुक्म जमाओगे, और फिर बेटा बोलेगा नहीं, आपको लगता है। अरे वो लव मैरिज करके ले आएगा तो आपकी औकात नहीं है मुंह खोलने की, आपको पता है कि तुरंत ही शट अप कॉल दे देगा आपको। तो भैया ये चीज़ें नहीं करो। आप सोच रहे हो कि हम बेटे की शादी अपने हिसाब से कंट्रोल करा लेंगे, माँ बाप को ना मैं बता रहा हूँ सच में ये कोई शौक नहीं है कि हमको अपने हिसाब, एक कंट्रोल है चाहिए माँ बाप को, कि हमने कराई है शादी। इवन मैं ये देखता हूँ कि जो लव मैरिज वाले कपल है वो भी ये बताना अवॉइड करते हैं कि हमारी लव मैरिज हुई है। तुमको क्यों शर्म आ रही है भाई, तुमने किए, बोलो बहन चो समाज को कि भैया हाँ की है लव मैरिज। आप लव मैरिज करते हैं तो भैया आप एक रूल सेट करेंगे कि हाँ भाई मेरी थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी सोच ऐसी है, मैं अपने आप को पहले रखता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ बाप मेरे बोल रहे हैं कि जहर खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी और को प्लीज़ करेंगे ना तो आप खुद को डिसप्लीज़ करेंगे। आप किसी और को खुश करेंगे तो आप खुद को दुखी करेंगे, और अगर आप दुखी हो जाएंगे तो आप किसी और को खुश कर नहीं सकते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी मौका मिले अपने आप को चुनने का या अपने माँ बाप को चुनने का, तो आप माँ बाप को मत चुनना, अपने आप को चुन लेना। इस पे अलग वीडियो ही बनेगी। अपने माँ बाप को मत चुनना, अपने आप को चुन लेगा, क्योंकि अपने आप को अगर तुम चुनोगे तो तुम अपने माँ बाप को बाद में भी खुश कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने माँ बाप को चुन लिया तो जीवन भर के लिए वो दुख तुम्हारे पास आ जाएगा। प्लस हो सकता है कि माँ बाप तुम्हारी किसी और बात पे फिर बाद में भी दुखी हो जाएं, कि बाद में वो अपने ही हिसाब से ही लड़की चुन के लाएंगे और उसी से तुम्हारी शादी कराएंगे, और फिर वो बोल देंगे कि उसका उसको जब वो ताने मारेंगे और तुम तो अपनी बीवी का साथ दोगे तो उसमें भी दुखी हो जाएंगे कि हमने कभी अपने बाबूजी के सामने, मैंने अपने बाबूजी के सामने कभी आवाज़ नहीं उठाई तेरी माँ के लिए, तू इसके लिए आवाज़ क्यों उठा रहा है, ये भी ड्रामे हो जाएंगे। मैंने अपनी सास का इतना सहा, ये इतना भी नहीं सहेगी, नहीं सहेगी माता जी, वो नहीं सहेगी। आपने सहा, आपकी मजबूरी होगी, आजकल के समय उतनी मजबूरी नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, वो जा सकती है, और फिर जब वो आपको कोर्ट ले जाएगी तो आप बोल देंगे कि नहीं नहीं हमको नहीं पता जी क्या हुआ है। ठीक है। तो लव मैरिज का वन ऑफ द मेन रीज़न बस यही है कि दे फील अ सेंस ऑफ कंट्रोल लॉस, कि वो लॉस जो है, वो कंट्रोल जो है वो जा रहा है। ये जो बच्चा है ये चंगुल से निकल रहा है, ये वो वाला गाने नहीं गा रहा है कि जब प्यार हुआ इस पिंजड़े से तुम कहने लगे आज़ाद हो तुम। वो आज़ाद हो गया, वो जा रहा है, वो आपकी बकवास बातों में नहीं आएगा। बच्चों का असल में प्रॉब्लम ये है ना, मेरी जनरेशन की जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को ये तो पता है कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है कई केसेस में वो बकवास तो कर रही हैं, ये नहीं हमेशा बकवास नहीं करती पर 90% बकवास ही कर रही हैं। कि कुछ बताओ उनको नेगेटिव बात तो बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे ऐसे नहीं बोलते क्या होता है यार, ये ऐसे नहीं बोलते हैं क्या होता है, मतलब बोले ही ना, बात ही ना करे, ख़त्म। ऐसे नहीं होता, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बात कर लो ना। तो पता है बच्चों को भी कई केसेस में जो मेरी ही एज के हैं, मैं बहुत, मेरी कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मैं थोड़ा मोटा हूँ। बस ये उनको पता है कि ये जो माँ बाप कभी कभी केसेस में बात करते हैं कि बॉस की तो सुननी ही चाहिए, बड़ों की तो हमेशा इज्जत ही करनी चाहिए, बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जो भी ये बकवास करते हैं सबको पता है कि ये कर तो ये बकवास ही रहे हैं। बस ये है कि उस बात को काउंटर करने के लिए लॉजिक नहीं आ पाता कई बात। तो ठीक है, मैं उनको शब्द दे रहा हूँ, मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, माँ बाप कई केसेस में सही बात भी करते हैं, वो सुन लो शांति से। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोल आपके जीवन का आपके हाथ में होना चाहिए। अपनी डिसीजन मेकिंग, जितनी जल्दी आप डिसीजन लेना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की कर जाएंगे। तो भैया जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि अपना ये जो दिमाग है ये चलाना शुरू कर दो, क्योंकि कल को कुछ तुम्हारे लाइफ में नुकसान होगा ना तो तुम्हारे पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तुम ही होगे। वो लास्ट में यही बोल के निकल जाएंगे तो कर लेता अपनी। ठीक है, जब ये अरेंज मैरिज ख़राब हो जाती है ना तब ये पेरेंट्स बोलते हैं कि फिर माँ बाप को दोष नहीं देना है, हमने शादी कराने का काम था हमारा, हमने शादी करा दी तुम्हारी, अब तुम बेवकूफ़ हो। माँ बाप पढ़ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, माँ बाप बड़े हंकी डोरी नहीं होते हैं। तो ये मत देखो कि बस माँ बाप ने करा दिया तो बोलते हैं ना कि बेटा अपने हिसाब से शादी करोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अरेंज मैरिज में भी कोई खड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर शादी करनी है तो मैं श्योर हो तुम कि वो लड़की सही है तुम्हारे लिए अभी के हिसाब से। हाँ श्योर, देखो 100% तो कभी नहीं होता है, पर एक श्योरिटी तो होती है, कुछ तो प्यार होता है, तो तभी शादी हो रही है, तो भैया कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि कितना श्योर हो कितना नहीं हो,
तो एक मैं क्या करता हूँ काम, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। शादी से पहले कुछ सवाल है जो मैं पूछता हूँ लड़का लड़की से। कुछ सब बहुत सारे होते हैं वो, मतलब कई केसेस में होता है कि मुझे पूरे सवाल पूछने ही नहीं पड़ते पड़ते हैं। कई बार पहले भी शादी टूट जाती है क्योंकि सवाल जेन्युइनली आपके प्यार को नापते हैं। ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूँ, और अगर सवाल में, अगर आपको चाहते हैं आप, मैं अपनी वर्डिक्ट भी देता हूँ लास्ट में, उसके अलग से पैसे लगते हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं शादी से पहले आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ कि इन तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारा क्या जवाब है। तो जो लड़का लड़की आपस में पूछने में शर्माते हैं वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में झगड़े होने के चांसेस कम हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पेज पे जाके उससे ईमेल लेके मुझे ईमेल कर दीजिए, और फिर हम कंसल्टेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइस डिस्कस होगा, और उसके बाद कंसल्टेशन करा सकते हैं। अलग अलग लाइफ के टॉपिक्स पे करता हूँ, बट मेरी ये वाली ज़्यादा डिमांड में रहती है, तो मैंने सोचा इसको प्रमोट भी किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शादी से पहले आपका और आपके होने वाले पार्टनर का एक मजबूत जोड़ लग जाए, अरेंज हो या लव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें भी मैं सेट कर देता हूँ अरेंज में भी मामला, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है यश पांडे। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।